जय हिंद साथियों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों यूपी ट्रिपल सी पेट के लिए आज हम लोग जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 40 प्रश्न करेंगे और मैं आप सभी को बता देता हूँ ये 40 के 40 प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार होंगे। ऐसा नहीं है किसी भी क्वेश्चन को उठाकर लाया गया है, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार ये क्वेश्चन सेट किए गए हैं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से हम लोग दोस्तों 40 प्रश्न करने वाले हैं जो आपके यूपी ट्रिपल सी पेट में 110% आपको यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस से क्वेश्चन के रूप में आप इसे ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया आप सभी को बताना है। किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल से अथर्ववेद। क्या बोलेंगे, अथर्ववेद में जो है वो बीमारियों का उपचार दिया गया है। और आप सभी को याद रखना, ऋग्वेद अगर बुझाया है तो पहला वेद कौन सा था, सबसे पहला या पुराना वेद कौन सा था, तो क्या बोलेंगे आपका ऋग्वेद था। ठीक है, सारे गामा पाधीन यानी कि जो गाने वगैरह के जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ से, सामवेद से। यहाँ की गायन व्यवस्था जो आपकी आती है वो सामवेद से आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए जादू टोना वगैरह ये आपकी यजुर्वेद में दोस्तों देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्या अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर के विरोध किया था। आप सभी को पता होगा क्या किया सर, अकबर ने पहले उत्तर भारत के क्षेत्रों को जीता, फिर 1593 में, क्या बोलेंगे, 1593 में पहली बार दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। कब किया, तो 1500 आक्रमण, पहला आक्रमण कब किया, 1593 में दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण दोस्तों किया। ठीक है, और उस वक्त जो अकबर ने अहमदनगर पर आक्रमण किया, अहमदनगर की रानी कौन थी, चांदी बीवी। हालांकि चांदी बीवी ने पहले युद्ध किया और बाद में अपना समर्पण कर दिया था। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, आप सभी को ये बात याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना शताब्दी में की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, आप सभी को याद रखना है। जो गुरु नानक देव जी थे इन्होंने स्थापना कब की थी, सिख धर्म की। तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी, 15वीं सदी में। किसमें, 15वीं सदी में। ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये रहा अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर। क्या पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किसके युद्ध किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध आप सभी को पता होगा, ये बात है 1761 में। कब की दोस्तों, 1761 की। एक मिनट दोस्तों, कब की बात है, तो क्या बोलेंगे 1761 की बात है। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, मराठा और किसके, अहमद शाह अब्दाली के बीच। किसके दोस्तों, मराठा के बीच। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप सभी को ये बताना है कि इस वक्त मराठा साम्राज्य की जो पेशवा थे वो कौन थे, पेशवा कौन थे आप सभी को। जैसे पहले बालाजी बाजीराव थे, फिर बालाजी कौन, बालाजी बाजीराव, जिन्हें आप बालाजी सेकंड भी कहते हैं। ठीक है, और इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, वही उस वक्त थे। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा है साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। तो आप सभी को बताएं किस साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। ठीक है, तो अगर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना बूझी है तो हरिहर और बुक्का कौन थे, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी, किसकी, विजयनगर की। ठीक है, और हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। आप सभी को याद रखना किसकी, बहमनी साम्राज्य की। ठीक है, इसका फिर बाद में इसका नाम जो था बहमान शाह ही था। क्या बोलेंगे, बहमान शाह। इसका नाम क्या था, बहमान शाह। हसन गंगू कहा करते थे बहमान शाह की उपाधि से बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी, आप सभी को याद रखना। ठीक है, अच्छा ये काकती लिखा हुआ है, हालांकि काकती जो थे वारंगल वंश से संबंधित थे, वारंगल का क्षेत्र इनका काकतियों का था। और बाद में विजयनगर के जो साम्राज्य हरिहर और बुक्का थे वह काकतियों के पास से ही आए थे। ये बात आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 10 प्रश्न हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री के करने वाले हैं। क्या आधुनिक भारत में नवजागृति का जनक किसे, नवजागृति का जनक बूझ ले, अग्रदूत कहा जाता है इन्हें नवजागरण का। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, किनको कहा जाता है, भोर का तारा भी कह देते हैं हम लोग, जैसे शनि को कहते हैं, इस प्रकार इनको भी कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर डी, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ बातें, जिससे 1815 में इनकी आत्मीय सभा आपको याद रखनी, कई बार एग्जाम में आया है। क्या बोलेंगे, आत्मीय सभा। क्या बोलेंगे दोस्तों, आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। ठीक है, साथ ही मिरातुल अखबार इनका याद रखना। क्या दोस्तों, मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार किसका है, पूछा जाए अखबार किसका है, तो क्या बोलेंगे, वो भी आपका किसका है, वो भी इन्हीं का, राजा राम मोहन राय जी का है। साथ ही दोस्तों आप सभी को मैं भी बता देता हूँ, ये
1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना से भी जुड़े हुए हैं, ये बात आप सभी को पता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार सिपाही विद्रोह 1857 में शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, मैं अगर सिपाही विद्रोह 1857 की बात करें तो मंगल पांडे जो थे वो बैरकपुर छावनी के विद्रोह मतलब बैरकपुर छावनी में थे। तो अगर बुझा बैरकपुर ऑप्शन में दिया हो तो आप बैरकपुर ही लगाएंगे, क्योंकि बैरकपुर से सबसे पहले शुरू हुआ था। बैरकपुर छावनी के ये 37वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। बैरकपुर छावनी के बाद फिर मेरठ में सबसे ज़्यादा मेरठ में शुरुआत हुई, फिर उसके बाद मेरठ से विद्रोही कहाँ पर, दिल्ली पर पहुंचे थे। ये बात आपसे याद रखना, ठीक है। तो इसके अनुसार हम लोग मेरठ लगाएंगे, ठीक है, याद रखें दोस्तों, इसके अनुसार हम लोग मेरठ लगाएंगे। 1857 के बारे में बहुत सी बातें आप सभी को मैंने बताई। अच्छा, इसका प्रतीक चिन्ह पूछ लिया जाए तो क्या बोलेंगे? कमल और रोटी। क्या बोलेंगे? कमल व रोटी जो था इनका प्रतीक चिन्ह था किसका? 1857 के विद्रोह का। साथ ही दोस्तों आप सभी को यह भी याद रखना है कि जगह जगह से यहाँ पर विद्रोह पर लोग जुड़े हुए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या रहा है, निम्नलिखित में से किसका नाम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम इसे सपाए, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। टट्टा टोपे थे भाई साहब कहाँ से? आप सभी को पता, रानी लक्ष्मीबाई थी। बहादुर शाह जफर थे कहाँ से? ये दिल्ली पर इनका बैठाला गया था, दिल्ली पर इनको ही गद्दी पर बैठा दिया गया था, ठीक है। लेकिन अशफाकुल्ला खान नहीं थे। ये छह किसके संबंधित थे? तो क्या बोलेंगे? ये काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित थे, ठीक है, याद रखें, काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित है। अच्छा, इनको फांसी कहाँ हुई कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अशफाकुल्ला को फांसी कहाँ पर थी? फैजाबाद जेल में। ये एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, फैजाबाद जेल में अशफाकुल्ला जी को फांसी हुई थी, ठीक है, तो याद रखेंगे। क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, कह रहा है अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप सभी को ये भी बताना है, जो हड़प नीति आई थी, हड़प नीति कौन लाया था? तो क्या बोलेंगे? हड़प नीति लाया था। जो हड़प नीति आई थी वो हड़प नीति लाया कौन था? तो क्या बोलेंगे? डलहौजी। डलहौजी लाया था हड़प नीति। अच्छा, डलहौजी जो हड़प नीति लाया, तो आप सभी को ये दोस्तों बताना है कि जो डलहौजी की हड़प नीति थी उसमें जो क्या नाम उसका, झांसी को कब हड़पा गया था? किसको? झांसी को दोस्तों कब हड़पा गया था? तो क्या बोलेंगे? झांसी को दोस्तों कब हड़पा गया था? बिल्कुल सही, 1853 में। 1853 में झांसी को हड़पा गया था, ठीक है। और अगर पूछा जाए अवध को तो 1856 में, 1856 में। और सबसे पहले सतारा को कब? सतारा को कब? 48 में। कब दोस्तों? 1848 में, ठीक है। अब आपको ये बताना कि अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई थी कब? तो क्या बोलेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आप सभी के एग्जाम के लिए। 1858 की बात है, 1857 में विद्रोह शुरू हुआ, 1858 की। और कौन? ये अंग्रेजों की तरफ से कौन? ह्यूरोज। ह्यूरोज कौन था? ह्यूरोज था, आप सभी को याद रखना है, ठीक है, ह्यूरोज था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये हुई, आप सभी को पता हो, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने थे, आप सभी को याद रखना है। जॉर्ज यूले, ये मद्रास में इन्होंने, सॉरी मद्रास में, इलाहाबाद में जो इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, और पहले विदेशी ये बने थे, ठीक है, याद रखेंगे। पहले विदेशी कौन बने? जॉर्ज यूले बने थे, ठीक है, पहले मतलब अंग्रेज कह सकते हैं, ठीक है। इलाहाबाद अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अल्फांसो किस फसल की किस्म है? अल्फांसो, अब हम लोग ज्योग्राफी के साथ क्वेश्चन ही शुरू हुए हैं। अल्फांसो किस फसल की किस्म है? आप सभी को बताना है। तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, किसकी? आम की है, आम की फसल है अल्फांसो, ठीक है। अल्फांसो बूझा जाए, दशहरी बूझा जाए, ये सब किसकी? आम की फसलें हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक राज्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक राज्य हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, क्या वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय निर्धारित है? अगर विश्व का दोस्तों मानक समय पूछा जाए, क्या बोलेंगे? विश्व का। विश्व का कौन सा देशांतर? विश्व में मानक समय 180। बहुत से लोग इसमें 0 डिग्री लगा देते हैं, गलत हो जाएगा। 180 देशांतर, क्या बोलेंगे? 180 देशांतर पर, 180 देशांतर पर विश्व का स्थित है, ठीक है। अच्छा, और भारत का 82.5 डिग्री, क्या बोलेंगे? 82। अच्छा, ये भी आपके एग्जाम में 82.5 डिग्री कौन सा? 82.5 डिग्री कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 82.5। लेकिन ये भी याद रखना, इसमें क्वेश्चन जाको दिया नहीं, इसमें पूर्वी भी याद रखना, क्योंकि आपको पता है भारत जो है वो ये मान लिया आपका 0 डिग्री हो जाएगा, और ये आपकी कर्क रेखा, तो भारत जो है कर्क रेखा के यहाँ पर स्थित है ना, तो ये जो ये वाला पश्चिम का इलाका, ये वाला किसका? पूर्वी का इलाका। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, आप सभी को ये भी बात याद रखनी है। क्लियर आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, कह रहा है काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर है? काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो होगा वो कहाँ पर? रावत भाटा कहाँ पर है? राजस्थान में। कौन सा दोस्तों? रावत भाटा। रावत भाटा कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक है। काकरापारा
बिल्कुल सही, गुजरात। काकरापारा कहाँ पर? गुजरात। तारापुर महाराष्ट्र, कहाँ पर दोस्तों? 1 मिनट में सही से लिख देता हूँ। तारापुर कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? तो महाराष्ट्र में तारापुर देखने को मिलता है, ठीक है। गुजरात में काकरापारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। उत्तर पूर्वी मतलब कहाँ? उधर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के क्षेत्र वाले इलाके में कौन से है? जो मणिपुर में स्थित है। मणिपुर की इसे जीवन रेखा भी कहा जाता है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसी झील में स्थित है। राइट आंसर क्या होगा? लोकटक झील। क्या बोलेंगे? लोकटक झील स्थित। पुलिकट झील आप सभी को पता होगा, आंध्र प्रदेश और उसकी सीमा पर है, ठीक है। चिल्का झील उड़ीसा में आप सभी को पता होगा, उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील, ठीक है। याद रखें लोकटक झील कहाँ पर? मणिपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई उस सेवा का नाम बताएं जो सामान्य सेवा केंद्र मतलब सीएससी नेटवर्क के उपलब्ध होगी और तकनीकी तौर पर सक्षम प्लेटफॉर्म की सहायता और नागरिकों को कानूनी सेवा से जोड़ेगी। कहने का मतलब ये इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, यहाँ आएंगे, यहाँ पर लगभग 2 तो क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से इकोनॉमिक्स पूछ लेती है, ठीक है। तो क्वेश्चन का 16वां राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्वेश्चन 16 का बिल्कुल सही, जितने लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं यानी कि टेली लॉ, इसे टेली लॉ कहा जाता है, आप सभी को ये बात याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है भारत में वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी की स्क्रीन पर। राइट आंसर क्या होगा? 1 जुलाई 2017। क्या बोलेंगे? 1 जुलाई 2017 की को हुई थी, आप सभी को याद है 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए अगर मैं बात करूँ इसकी स्थापना 1934 का एक्ट आता है, 1935 में इसकी स्थापना कहाँ पर होती है? तो बोलेंगे इसका जो स्थापना हुई तो इसका मुख्यालय बंगलुरु में था। क्या बोलेंगे? बंगलुरु में था, ठीक है। 1935 में है ये, 35 में। 1937 में क्या हुआ? 1937 में इसका मुख्यालय बदलकर मुंबई कर दिया गया। वर्तमान में कहाँ पर है? मुंबई में है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या बिटकॉइन, डीएचएस, एथेरियम, मोनारो, लाइटकॉइन और डेडकेस जैसी क्रिप्टो मुद्राओं का उपयोग करके परियोजनाओं के लिए धन एकत्रित करने के लिए अनियमित साधनों का डैश नाम दिया जाता है? मतलब इनको क्या नाम दिया जाता है? अगर आप इस तरीके से जो आपके जो मतलब क्रिप्टो मुद्राएं होती हैं, क्रिप्टो करेंसी होती हैं, उन पे आप अगर धन एकत्रित करते हैं तो उसके किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? इन्हें इनिशियल, क्या बोलेंगे? इनिशियल कॉइन ऑफरिंग कहा जाता है। क्या बोलेंगे? इन्हें इनिशियल कॉइन ऑफरिंग कहा जाता है। इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या बोलेंगे? इनिशियल कॉइन ऑफरिंग कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किराए किसी उद्देश्य के साथ भारत में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई थी। 2015 में ये योजना थी। कब दोस्तों? 2015 में। तो किसके लिए? अब सिंचाई योजना है तो कृषि और सिंचाई के लिए ही आएगी ना, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कि भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मतलब भारत के पहले जो भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, राइट आंसर। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार जी को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। सुकुमार सेन जो थे, सुकुमार सेन ये क्या उनथे? पहले थे। क्या बोलेंगे? सुकुमार सेन जो थे ये पहले थे, आप सभी को याद रखना, ठीक है। और वर्तमान में राजीव कुमार जी। अगला क्वेश्चन कह रहा केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्रालय ने संसद में ई सांसद और राज्य विधान में ई विधान को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इसके मतलब क्या है? ये मुझे लगता है ये देखिए करंट से रिलेटेड आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है पॉलिटी का, ठीक है। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा? सी होगा, यानी डिजिटल करने और उनके कार्य को कागज रहित करने के लिए ये मतलब पोर्टल लाए गए हैं संसद और विधानसभाओं में, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत का सर्वप्रथम एवं देश 8वां न्यायालय है जिसमें ई कोर्ट भुगतान सुविधा को शुरू किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके लिए हो जाएगा। कह रहा है देश दक्षिण भारत का सर्वप्रथम एवं देश का 8वां न्यायालय है जिसमें ई कोर्ट भुगतान सुविधा को शुरुआत की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर मद्रास उच्च न्यायालय। कहाँ का है? मद्रास उच्च न्यायालय, तमिलनाडु के चेन्नई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता? आप सभी को पता होगा। भारत के राष्ट्रपति से लगातार मैं इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आप सभी को बताता हूँ, जैसे 52 की बात करें, ठीक है, 53 की बात करें, ठीक है, 60 की बात कर ली जाए, 60 इंपॉर्टेंट है, 61 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर आपका 72 इंपॉर्टेंट है। मैं जो इंपॉर्टेंट होता है वही करवाता हूँ, आप सभी को पता होगा। 72 इंपॉर्टेंट, 123 भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें राष्ट्रपति के पद की बात की गई, इसमें कहा गया कार्यपालिका जो शक्तियाँ कार्यपालिका का प्रमुख होगा, ये कहाँ पर किया गया? ये अनुच्छेद 53 में किया गया है। अनुच्छेद 7 में राष्ट्रपति की शपथ की बात की गई है, ठीक है, ठीक है। अनुच्छेद 61 में इस पर महाभियोग की बात किया गया। क्या बोलेंगे? महाभियोग,
महाभियोग किस पर है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। 72 में क्षमादान शक्ति, क्या बोलेंगे दोस्तों? क्षमादान शक्ति। 123 में क्या है? 123 में क्या है? अध्यादेश, अल्पकालिक कानून होता है। क्या बोलेंगे दोस्तों? अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है? अल्पकालिक कानून होता है। ठीक है, याद रखें, ये तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया? गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख कहां पर किया गया? आप सभी को बताना है। गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख कहां किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? भाग 3 में। भाग 3 मतलब मूल अधिकार में। भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन है, तो वहीं पर गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन अब साइंस से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है एक धातु के पतले तार के रूप में खींचे जाने पर क्षमता क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है, या आघात वर्धनता कहलाती, चालकता, या ध्वन्यत्मकता? बोलेंगे राइट आंसर। क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, यानी तन्यता। जब मतलब तार को आप खींच देंगे तो उसे तन्यता है, उसकी जो शक्ति बढ़ेगी उसे तन्यता कहेंगे। नेत्र की अनुकूलन शक्ति सामान्यता आयु बढ़ने के साथ घट जाती है, यह विकार क्या कहलाता है? जो नेत्र की अनुकूलन शक्ति जो होती है दोस्तों, सामान्यता आयु बढ़ने के साथ घट जाती है, इसका विकार क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को बताना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिल्कुल सही, कितने लोग दे रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या? जरा दृष्टिदोष। क्या बोलेंगे? जरा, जरा दृष्टिदोष इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या अविचालकता हेतु तो वांछित निम्न ताप प्राप्त करने के लिए क्रायोस्कोप में डैश प्रयुक्त होता है? क्या प्रयुक्त? देखिए साइंस की अगर मैं बात करूं तो पेट में साइंस आपकी नॉर्मल पूछी जाएगी, क्योंकि हाई स्कूल के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उसी तरीके के आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। हीलियम क्या होती है? हीलियम इसमें प्रयोग की जाती है, ऑप्शन डी, हीलियम प्रयोग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा। क्या एक संवर्धन में जीवाणुओं की संख्या प्रति घंटा दोगुनी हो जाती है यदि मूल रूप से संवर्धन में 30 जीवाणु उपस्थित हो, तो चौथे घंटे के अंत में कितने जीवाणु उपस्थित हो जाएंगे? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। तो कितना? 448। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किराया प्रति अम्लों का एक घटक है, डैश प्रति अम्लों का एक घटक है, तो क्या बोलेंगे? प्रति अम्लों का घटक कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर सी, NaHCO3, NaHCO3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी आयरलैंड की राजधानी? आयरलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? बताएंगे आप सभी। डब्लिन। आयरलैंड की क्या हो जाएगी दोस्तों? डब्लिन। ठीक है, सॉरी माफी चाहेंगे, आयरलैंड की डब्लिन नहीं है, माफी चाहेंगे दोस्तों। आयरलैंड की, हाँ डब्लिन ही यार, आयरलैंड की क्या राजधानी? डब्लिन है। और जो एडनबर्ग है ये आइसलैंड की है। क्या बोलेंगे? ये आइसलैंड की। ठीक है, चलो अगला। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से कार्यकर्ता में रोमन मैक्स के पुरस्कार मिला। चिपको आंदोलन से कौन से जुड़े हैं जिनको क्या मिला है दोस्तों? रेमन मैक्स से पुरस्कार मिला। तो आपको अगर चिपको आंदोलन से संबंधित ही पता है तो भी आप बता सकते हैं। राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, चंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया। क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए। 62 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, चंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया था रेमन मैक्स के। ठीक है, फिलीपींस मनीला सरकार देती फिलीपींस में। ठीक है, अरुणाचल शोरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? जो अरुण शोरी, माफी चाहेंगे दोस्तों, क्या है? अरुण शोरी जो है किस पुस्तक के लेखक है? ऑप्शन बी, अंकिता गेटबेल। ठीक है, अंकिता गेट्सबेल के लेखक है, ऑप्शन बी। ठीक है, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आप सभी को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किराए आ हार्स वॉक्स इनटू अ बार नामक अपने उपन्यास के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर क्या होगा? मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेविड ग्रॉसमैन ने जीता। क्या नाम है इसका? डेविड, मैं लिख देता हूं, डेविड ग्रॉसमैन। ठीक, ग्रॉसमैन ने जीता है। नेक्स्ट, UFO मूवीज इंडिया को फिल्म ऑन व्हील अवधारणा को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? बताएंगे। विकल्प उत्तर सी कहा जाता है, कारवा टीकेज कहा जाता है। क्या बोलेंगे? कारवा टीकेज कहा जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप सभी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किराए SV सुनील निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? SV सुनील किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो आप सभी को बताना है, SV सुनील किससे जुड़े हुए हैं? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, हॉकी से जुड़े हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के प्रश्न हम लोग यहीं पर रखते हैं। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाला हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज का इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।